physics आरती मधुमिता मुखर्जी. I promise you better scoring in your physics. चलो अभी मेरा 10 नंबर क्वेश्चन दे. क्वेश्चन नंबर 10 जो है मेरा that had come in 2008. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A galvanometer of resistance 50 ohm is connected to a battery of 3 volt along with a resistance of 2950 ohm in series. A full scale deflection of 30 divisions is obtained in the galvanometer. In order to reduce this deflection to 20 divisions, the resistance in series should be. Option is A. Option is 5050 ohm. B. Option is 5550 ohm. C is 6050 ohm. D is 4450 ohm. क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है. ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे, तो मैंने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं उठाए. देखो, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohm. Galvanometer of resistance 50 ohm is connected to a battery of 3 volt along with a resistance of 2950 ohm. कर लेते हैं थोड़ा बहुत. गैल्वेनोमीटर इन सीरीज, एक सीरीज गैल्वेनोमीटर है, एक सीरीज रेजिस्टेंस है, V वोल्ट है. गैल्वेनोमीटर का बता दिया 50 ओम, इसको बता दिया 50 ओम, इसको बता दिया 2950 ओम. A galvanometer of resistance 50 ohm is connected to a battery of 3 volt along with a resistance of 2950 ohm in series. ये वाला लिख दिया. A full scale deflection of 30 division is obtained in the galvanometer. Full scale मतलब AI जो जाएगा पूरा स्केल दिखा देगा, that is 30 डिविजन है इस स्केल में. ये आपका गैल्वेनोमीटर में ऐसे 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 करके 30 डिविजन है, और आपका जो नीडल है, ये नीडल पूरा इधर आ जाता है, मीनिंग बाय आपका इधर आ जाता है, which is 30 डिविजन, which shows the maximum current. तो इधर से मैक्सिमम करंट इस गैल्वेनोमीटर के निकाल दे. IG अगर इस गैल्वेनोमीटर का करंट है तो IG इक्वल टू कितना है? V डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 50 प्लस 2950. V का वैल्यू इज 3, नीचे इज 2950 मीन्स 0003. अरे वाह, 1 मिली एम्पियर. मिली एम्पियर क्यों किया मैंने? 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर. ठीक है, एम्पियर में लिखना ज्यादा आसान है, मतलब लिखना चाहिए. दैट इज द SI यूनिट. क्लियर? तो IG का वैल्यू इज दिस. गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 1 मिली एम्पियर जा रहा है, एंड जब वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है 30 डिविजन वाला, आपका 30 डिविजन है. सो फॉर 30 डिविजन current required equal to this 10⁻³ एम्पियर. दिस एम्पियर जाने से 30 डिविजन जा रहा है. तुमको 20 डिविजन, फॉर 20 डिविजन करंट रिक्वायर्ड कितना होता है? फॉर 1 डिविजन कर लो. 1 डिविजन इज 1/30 इंटू 10⁻³ For 20 division, simple calculation 2/3 मतलब 20/30, ये तो निकल गया 10⁻³ इक्वल टू 2/3 10⁻³. सो इतना एम्पियर 2/3 मिली एम्पियर करंट जाएगा, तो इसमें 20 डिविजन में जाएगा, 20 डिविजन तक काटा जाएगा. अगर 1 मिली एम्पियर जाएगा तो 30 डिविजन जाएगा. अगर 2/3 ऑफ मिली एम्पियर जाएगा तो 20 डिविजन तक जाएगा. आप
आपको बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, एक गैल्वेनोमीटर है, connected to a battery 3 volt along with a resistance this in series. A full scale deflection of 30 division is obtained in the galvanometer. In order to reduce this deflection to 20 division, the resistance in series should be resistance in series. Suppose so ये आ गया, ये थोड़ा सा मैं रब कर दूं तो नेक्स्ट टाइम I2 आपका होना चाहिए this to get 20 divisions. Okay, so current required, so IG required is 2/3 into 10 to the power minus 3 ampere to get 20 division deflection. क्लियर? इतना सा क्लियर है, मैं ये रब कर रही हूँ, ठीक है। पहले IG था इतना, नेक्स्ट टाइम 20 डिविजन के लिए फॉर द सेम सेटिंग ए वाला जॉब है, ए वाला रेजिस्टेंस जॉब है, फॉर द सेम थिंग आपको टू करंट कम करना चाहिए, टू गेट द करंट कम करना चाहिए, 2/3 ऑफ 1 मिली एम्पियर चाहिए टू गेट 20 डिविजन्स। तभी भी आपका वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट ही मेजर कर रहा है to a battery 3 volt. So V equal to I into R, 2 केस में लिखती हूँ, 3 equal to I पहले था 10 to the power minus 3, R कितना था, टोटल R आपका था 3000, नेक्स्ट टाइम आपका 2/3 into 10 to the power minus 3 I and आपका R न्यू R is this. बोथ केस में वोल्टेज चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ ना। न्यू एक रेजिस्टेंस मैं दूंगी, जिस रेजिस्टेंस इनटू करंट, मुझे रिक्वायर्ड करंट कितना है, इतना है, इतना करंट क्यों रिक्वायर्ड है, जो मुझे 20 डिविजन देगा। दिस मच करंट मुझे 20 डिविजन देगा, दिस मच करंट मुझे मिलेगा, मैं रेजिस्टेंस चेंज कर दूंगी, तो रेजिस्टेंस कितना चेंज कर दूंगी ताकि मेरा वोल्टेज 3 वोल्ट ही रहे, 3 वोल्ट इक्वल टू I इंटू आर। फर्स्ट केस में दिस इज माई I, दिस इज माई R, सेकेंड केस में दिस इज माई I, दिस इज माई R। इधर से R का वैल्यू निकाल दो, R हो रहा है तुम्हारा, R इज बिकमिंग 9000 डिवाइडेड बाई 2 मीनिंग बाई 4500, ठीक बोला मैंने, 4 8 10 5 0 इतना ओम, 2500 ओम। कितना था पहले, 2950 था, अभी आया 4500 ओम तुम्हें चाहिए इस सर्किट में, सो दैट यू गेट द करंट वैल्यू लाइक दिस। इफ यू गेट द करंट वैल्यू लाइक दिस, देन यू विल गेट 20 डिविजन्स, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको इतना चाहिए। In order to reduce this deflection to 20 division, the resistance in the series should be, इसका तो 50 ओम ऑलरेडी है, तो एडिशनल ए वाला चीज कितना, therefore resistance in series should be ए वाला 4500 से माइनस करो 50, कितना रह गया, 051 आया, 4450 ओम, 4450 ओम। डी इज योर करेक्ट चॉइस। समझ में आया बात? पहले बाद में कुछ नहीं, V इज कांस्टेंट, V इज 3 वोल्ट ओनली। पहले 2950 सीरीज में जब रेजिस्टेंस था, आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिल रहा था 30 डिविजन का। आपका बोला है ये रेजिस्टेंस को आप क्या चेंज करो ताकि मुझे 20 डिविजन मिले, वोल्टेज 3 वोल्ट ही रहा। तो फर्स्ट मैंने करंट इसमें कितना जा रहा था मैंने मेजर कर लिया, टोटल वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस है, इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, सीरीज सर्किट है, सो IG कितना है निकल दिया।
मुझे वो जितना करंट मिला 1 मिली एम्पेयर मिला। 1 मिली एम्पेयर में 30 डिविजन का फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रहा था। मुझे तो 20 डिफ्लेक्शन चाहिए, तो करंट डेफिनेटली कम जाना चाहिए। तो उधर से मुझे मिला, वो यूनिटरी मेथड किया तो 2/3 मिली एम्पेयर करंट मुझे चाहिए। 2/3 मिली एम्पेयर करंट इसमें जाने के लिए ये रेजिस्टेंस मुझे चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट करंट इनटू दैट न्यू रेजिस्टेंस शुड गिव मी 3 वोल्ट once again. So 3 वोल्ट इक्वल टू पहला सेकेंड केस। इधर से मैं R का वैल्यू निकाल दिया। दिस इज माई करंट वैल्यू, दिस इज माई रेजिस्टेंस, दिस इज माई करंट वैल्यू, दिस इज माई रेजिस्टेंस, दिस इज माई वोल्टेज। इधर से मुझे न्यू रेजिस्टेंस मिल गया और टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज दिस 50 ओम। तो गैल्वेनोमीटर का ऑलरेडी है तो 50 निकाल दिया। तो एडिशनल कितना, इधर 2950 के जगह कितना देना पड़ेगा, 4450 देना पड़ेगा। तो आपका 20 डिविजन तक आएगा फॉर द सेम बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। क्लियर? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन 1 लाइन का क्वेश्चन तो नहीं था, 2 लाइन का क्वेश्चन था। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझ के करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें। Thank you for watching. Last 20 years of questions I have explained like this. If benefited, do watch.